एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि डी फार्मा में एक एग्जिट एग्जाम, ये काफी चर्चित एग्जाम है। इस पर काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो अगर हम बात करें तो पीसीआई ने अपना एक नोटिस जारी किया था कुछ टाइम पहले कि हमारा डी फार्मा में एग्जिट एग्जाम लाया जा रहा है, जिसके तहत जिन बच्चों ने 2022 में एडमिशन लिया था यानी कि 2024 में पास करेंगे, उनको ये एग्जिट एग्जाम देना होगा। उसके बाद देखा गया कि फिर उसमें एग्जिट एग्जाम की डेट्स भी अनाउंस हुई थी कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा, जिसमें कि 3 एग्जाम्स दिए गए थे और फीस भी काफी जो है हाई हो गई थी बच्चों के अकॉर्डिंग, जिसमें 5,000 तो फीस थी एग्जाम्स की, प्लस 900 रुपए उसमें जीएसटी था। लेकिन फिर एक और नोटिस आया 20 सितंबर 2024 में कि एग्जिट एग्जाम को आने वाले समय के लिए उसको स्थगित किया जा रहा है, उसको डेफर किया जा रहा है। लेकिन चर्चा का विषय ये बना कि एग्जिट एग्जाम हमारा होगा या नहीं होगा। अभी बहुत से बच्चे ये भी कयास लगा रहे हैं कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, लेकिन उसके चलते मैं आपको इसकी एनबीएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूं कि इनके जो नोटिस आए हैं, इनके 2 नोटिस आए थे 20 सितंबर का, और हाल ही में अभी 27 नवंबर को भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत आपका एग्जिट एग्जाम का जो इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने आने वाले एग्जाम्स की डेट डाली है। लेकिन हम आज इसके माध्यम से ये बताएंगे आपको कि एग्जिट एग्जाम होगा कैसे। अब देखिए, हमारा जो बेसिकली अगर हम बात करें कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, सीधी सी बात है, अगर आप कह रहे हैं कि नो एग्जिट एग्जाम, तो ये गलत है। क्योंकि अगर एग्जिट एग्जाम नहीं होता तो सबसे पहला जो हमारा गैजेट है, जो भारत का राजपत्र है पीसीआई, उसमें उसको पब्लिश ही नहीं कराता। और ऐसा बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं, 0.001% कि जो गैजेट में पास हो और वो फिर लागू ना हो। जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी चाहे हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या हमारे एग्जिट एग्जाम्स होते हैं या और कोई एग्जाम है, तो जो गैजेट में आता है वो होता है, चाहे थोड़ा एक बार को लेट हो जाए लेकिन होता जरूर है। अब ऐसे में ये एग्जिट एग्जाम होगा। दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर एग्जिट एग्जाम नहीं होता तो एनबीईएमएस अपना सिलेबस अपडेट नहीं कराता। यानी कि जो पीसीआई ने जो एग्जिट एग्जाम को लाना चाहा है, जो बेसिकली 2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और 24 में पास करेंगे, उन्हीं को ये एग्जिट एग्जाम देना है। ठीक है, तो वो सिलेबस को अपडेट ही नहीं करते अगर ये एग्जिट एग्जाम नहीं होता, है ना। तो ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। क्योंकि हुआ क्या, रीजन क्या रहा कि एक तो 3 एग्जाम्स हो गए, यानी कि 3 पेपर कर दिए गए। ठीक है, दूसरा फीस यहां पर जो है ऑलमोस्ट 6,000 हो गई। ठीक है, जिसके चलते काफी बच्चों ने इशू किया और हम इवन टीचर्स ने भी इसका इशू उठाया था, कॉलेजेस ने भी, तो वो सुना गया। और फिर 20 सितंबर को नोटिस आया, जिसके तहत था कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट परीक्षा है हमारी अक्टूबर 2024 की, वो स्थगित कर दी गई है। ठीक है, यानी कि जो आपका एनबीएमएस का एग्जिट एग्जाम होना था, वो जो है डीपीई जो होना था अक्टूबर 2024 में 3, 4 और 5 अक्टूबर को, वो जो है बेसिकली क्या किया गया, स्थगित किया गया। ठीक है, और यहां पर लिखा था कि भविष्य की तिथि तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, यानी कि वो अभी स्थगित है, होगा, जरूर होगा, क्योंकि गैजेट में भी है और सिलेबस भी अपडेट हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक और नोटिस आया है एनबीएमएस का, जो मैं आपको बताया कि 27 नवंबर को आया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारा जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनका टाइम टेबल इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया। लेकिन यहां पर कहीं भी इन्होंने डीपीई का जिक्र नहीं किया है। किसका जिक्र नहीं किया है? डीपीई का जिक्र नहीं किया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा। एग्जिट एग्जाम होगा और वो जरूर होगा। बच्चा लोग, आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जिट एग्जाम होना है। और जितने भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी कोई नोटिस आता है, वो एकदम से आता है, समय लेकर के नहीं आता, और एग्जाम भी बहुत जल्दी आ जाता है। आप इसको इस तरीके से लेकर के चलिए कि अगर एग्जिट एग्जाम जितना लेट होगा उतना ही लेट आपका रजिस्ट्रेशन होगा फिर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर एग्जिट एग्जाम लेट हो रहा है तो दैट मींस कि आपका रजिस्ट्रेशन भी लेट हो रहा है।
तो बजाय इसके कि एग्जिट एग्जाम नहीं होना चाहिए, आप कहिए कि एग्जिट एग्जाम करा रहे हो तो जल्दी से कराइए। एग्जिट एग्जाम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उतना जल्दी आपके पास लाइसेंस आएगा। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने डी फार्म किया कि हमें आगे जाकर के अपना मेडिकल शॉप यानी कि फार्मेसी खोलना है, तो उनके लिए तो काफी लेट हो रहा है, वो अपना बिजनेस का प्लान नहीं करेंगे, है ना, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो सारी चीजें इसको कंसिडर करनी चाहिए और उसके बिहाफ पे, ठीक है, कंक्लूजन यही है कि एग्जिट एग्जाम तो होगा क्योंकि गैजेट में पास है, सिलेबस भी अपडेट हो गए हैं। इसको स्थगित करने का कारण मैं आपको बता देता हूं कि स्थगित जो किया गया इसको एग्जिट एग्जाम को, जो ये नोटिस आया था 20 सितंबर को, हमारा एग्जिट एग्जाम को स्थगित जो किया गया, डेफर किया गया, उसका रीजन हो सकता है कि जो 3 पेपर होने थे ये हमारे 2 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर लिया जाए, है ना। और बच्चों ने फीस को कहा था कि फीस बहुत हाई है, ये भी हो सकता है कि फीस जो है हमारी कम हो जाए, फीस को घटाया जाए, फीस 4000 हो जाए, 3000 हो जाए, 2500 हो जाए, या जो भी एनबीएमएस डिसाइड करेगा। तो यही मेजर 2 पॉइंट्स दिखते हैं जिसके तहत ये एग्जिट एग्जाम डेफर किया गया, स्थगित किया गया था आने वाले समय के लिए। तो आप अपने ट्रैक से मत हटिए बच्चा लोग, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन एकदम से आएगा और फिर जल्द ही पेपर भी हो जाता है। चाहे उसमें आपको 2 महीना मिले, 3 महीना मिले, 4 महीना मिले, लेकिन वो एक तरीके से पानी की तरह बहुत जल्दी बह जाता है वो समय, जिसमें तैयारी करने में काफी कठिनाइयां होती है। तैयारी आज से करें और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, जो भी समय मिलेगा नोटिस के आने से पेपर के होने के बीच का, उसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइएगा, तो उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, ये सरासर गलत है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं है। तो एग्जिट एग्जाम तो आपका होना ही है और बहुत जल्द ही एनबीएमएस अपने आने वाले नोटिस में डीपीई का भी जिक्र करेगा और इसमें आपका जो है एग्जिट एग्जाम को लेकर के सारे क्लैरिफिकेशंस भी देगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि दिसंबर के रहते रहते ही आपके पास एग्जिट एग्जाम को लेकर के नोटिस आ जाए। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपनी मेहनत अच्छे से कीजिए जिससे कि आप अपना एग्जिट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन हमारा जल्द से जल्द हो, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा उतनी जल्दी लाइसेंस हमें मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जो है मेन एम होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप विजिट कीजिए गूगल पे dpee.org, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको क्रैश कोर्स, बुक्स, एमसीक्यूज, मॉडल पेपर्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज, ब्लॉग एटसेट्रा, सारी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, जितनी भी अपडेट्स होती हैं डी फार्म एग्जिट एग्जाम से संबंधित, सब आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेंगी। और साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक, जो कि है डी फार्म एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बुक। इसमें एनबीएमएस के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे 11 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं और 250 से ज्यादा पेजेस हैं। ये आपकी Amazon पर अवेलेबल है और साथ ही साथ आपकी फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं डीपीई डी फार्म एग्जिट एग्जाम क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें डेली लाइव क्लासेस, ई स्टडी मटेरियल, क्लास की पीडीएफ के ई नोट्स, एमसीक्यू सीरीज और स्पेशल डाउट सेशंस होते हैं। और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स डी फार्मा एग्जिट एग्जाम से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, जय हिंद।